जानते हैं प्रिज्म एक्चुअल में होता क्या है। कोई होमोजीनियस ग्लास हो जिसका यूनिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, तो उसे हम किसी एक सिमेट्रिकल शेप में अगर कट कर देते हैं तो वही हम प्रिज्म कहलाता है। अच्छा, प्रिज्म इसके शेप के आधार पर इसे कई भागों में डिवाइड किया गया, जैसे ट्रायंगुलर हो, क्यूबिक हो, पिरामिड हो या स्फेरिकल, मतलब किसी भी शेप में कट कर दिया जाए तो वो एक कैटेगरी उसकी हो जाती है। अब हम जानते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होती है। जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास कराई जाती है, तो वो अपने कलर कंपोनेंट में टूट जाती है, और यही कलर कंपोनेंट में टूटने की प्रक्रिया को ही हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अभी जो कलर कंपोनेंट में टूटती है तो हर एक कलर का एक बैंड बनता है, और ये कॉन्टिन्यूअस बनता है। अगर सामने स्क्रीन लगा दी जाए तो ये कॉन्टिन्यूअस एक बैंड बनता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, वीब ग्योर। इस फार्मूले से हम याद कर सकते हैं कि कौन कॉन्टिन्यूअस कलर, कैसे किसके बाद कौन कलर आएगा। अब इसी कॉन्टिन्यूअस कलर के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम। इसी कलर के कलेक्शन को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। मतलब इस व्हाइट लाइट का ये स्पेक्ट्रम होगा, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम ये होगा। तो हमें कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये 7 कलर से मिलके व्हाइट लाइट बनती है। अच्छा, फर्स्ट टाइम इस स्पेक्ट्रम को जो प्राप्त किया था वो न्यूटन ने प्राप्त किया था। उन्होंने सूर्य के प्रकाश की लाइट को और एक कांच के ग्लास से स्प्लिट कराया था, उन्हें 7 कलर मिले थे। उसके बाद कई एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि वेरीफाई करने के लिए कोई भी व्हाइट लाइट 7 कलर बनाए। कहने का मतलब ये है कि उसका सोर्स कुछ भी हो, वो 7 ही कलर में स्प्लिट होगी। तो सबसे पहले यहाँ हम ये देखते हैं कि जो सबसे कम डेविएशन होता है वो रेड कलर का होता है, सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट कलर का होता है। वे स्पेक्ट्रम हमें मिलता क्यों है? क्योंकि जब हम कांच से हम व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो ये जितने कलर होते हैं ग्लास में, इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। रेड कलर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और वहीं वायलेट कलर की वेलोसिटी सबसे कम होती है। इसीलिए रेड कलर का डेविएशन कम होता है और वायलेट कलर का डेविएशन ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात करें तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो उसकी वेलोसिटी फ्री स्पेस में कितनी होगी? मान लिया सी होगी, सबकी सी होती है, लेकिन किसी मीडियम में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? मान लिया वी है। तो दोनों के रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उस मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। तो वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम इंडिगो का, ऐसे इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता जाता है, और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस के कारण हमें ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि डेविएशन एंगल होता क्या है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में लाइट जा रही तो उसका लाइट डेविएट कैसे होगी। तो मान लीजिए कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम में है, ये एक प्लेन है और ये एक नॉर्मल है। तो लाइट आई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करेगी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में आ जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है, बिल्कुल इसका उल्टा। अब हम प्रिज्म के डेविएशन एंगल को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रे आ रही है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये दोनों इस सरफेस पे नॉर्मल है, ये इस सरफेस पे नॉर्मल है, ये दोनों नॉर्मल है। अब रे आ रही है तो क्या रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही, तो क्या होगी? नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। रेयर से डेंसर में आ रही तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, लेकिन अगेन यहाँ पे डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगी? नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो इस तरीके से डेविएशन होता है। मतलब प्रिज्म से अगर रे पास करती है तो इसका 2 बार डेविएशन होता है, एक इस वाले सरफेस से, एक इस वाले सरफेस से। अब इसका डेविएशन एंगल हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। डेविएशन एंगल निकालने के लिए तो मान लो अगर ये डेविएट ना होती, सीधा ऐसे
निकल जाती। अब फाइनल रे किधर जा रही है, फाइनल रे यहाँ जा रही, तो इसको पीछे मिला देंगे। अब ये जो एंगल होगा इंसिडेंट और फाइनल रे के बीच में, यही डेविएशन एंगल होगा, टोटल डेविएशन एंगल यही होगा। तो ये क्या कहलाएगा, प्रिज्म का डेविएशन एंगल। अब हम प्रिज्म के कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो जैसे रेनबो, रेनबो कैसे बनता है, हमने बरसात में अक्सर देखा होगा कि बाद बरसात होने के बाद हमें रेनबो कभी ना कभी दिखाई दे जाता है। लेकिन ये बनता क्यों है, जब बरसात होती है तो उसके बाद कुछ वायुमंडल में कुछ पानी की बूंदें वायुमंडल में ही ट्रैप रहती हैं। जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश उनसे इंटरेक्ट होता है तो वो छोटी छोटी बूंदें एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं और उनसे ही जो है लाइट का डेविएशन हो जाता है। और डेविएशन होने के कारण वो हमें क्या होता है, रेनबो प्राप्त होता है। अब ये रेनबो में देखिए कि डेविएशन क्या, सबसे ऊपर रेड प्राप्त होता है, नीचे जो है ब्लू प्राप्त होता है, यानी कि वायलेट प्राप्त होता है। क्योंकि डेविएशन सबसे कम जो होता है वो रेड का होता है, सबसे ज़्यादा वायलेट का होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि ये सूर्य के अपोजिट साइड में हमेशा रेनबो प्राप्त होता है। उसी साइड में आपको कभी नहीं देखा, क्योंकि उस साइड में प्रकाश ही नहीं जाएगा तो कहाँ से दिखेगा। जैसे अगर सूरज पूरब में है तो अब आपको रेनबो पश्चिम में दिखाई देगा, ताकि पूरब से प्रकाश चल के जो पश्चिम में आता है तो वायुमंडल में प्रेजेंट जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं उनसे उनका डिस्पर्सन होता है और जो है पश्चिम साइड में वो रेनबो फॉर्म करती है।